नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया 300 घंटे अगर आप एक एवरेज लेके चलते हैं तो एग्जाम पॉसिबल है। अब आता है मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजी। 300 घंटे हमारे पास यानी कि दिन में है 10 घंटे। किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा जो एग्जाम है वो 100% क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों, कोई भी जंग जीतने के लिए फौज के अंदर दो चीज होनी चाहिए। पहला, जज्बा। जज्बे के लिए पिछला वीडियो देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो देखिए। दूसरी चीज होती है मिलिट्री प्लानिंग यानी कि स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 घंटे एक स्टूडेंट के पास, और मान लेते हैं कि वो स्टूडेंट जीरो नॉलेज पे है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, वो तो कर ही लेंगे। आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे, आपको ऑफ नहीं मिला, आपको छुट्टियां नहीं मिली, और अब आपके पास एग्जाम का एक ही महीना है। तो आइए जानते हैं 10 घंटे का एवरेज लेकर के हम इस एग्जाम को 100% कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4 घंटे और 6 घंटे, यानी कि हमारे पास दो मेन चीजें हैं। एक स्लॉट रखना है हमें 4 घंटे का, एक स्लॉट रखना है हमें 6 घंटे का। 4 घंटे हैं वो पेपर 1 के लिए हैं। आप सोचोगे कि मेन सब्जेक्ट इंग्लिश टीचर पेपर 1 की बात क्यों कर रहा है। दोस्तों याद रखना, कोई भी जंग जीतने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग यहां पे सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है पेपर 1 को। पेपर 1 लिमिटेड टॉपिक्स है, लिमिटेड सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, आसानी से कवर हो जाता है। टीचिंग के, रिसर्च के, आईटी के, हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस मोस्टली एक जैसे ही हैं, रिपीट होते हैं। भाषा बदल जाती है, सवाल सेम रहता है। यानी कि अगर आपने एक प्रॉपर रिवीजन किया है पेपर 1 की बुक का, या मार्केट से आप 2 या 3 किताबें ले सकते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि 4 घंटे रोज आप पेपर 1 को दें, हर हाल में दें। दोस्तों, पेपर 1 का सिलेबस बहुत छोटा होता है आपके मेन सिलेबस के सामने। तो अगर आप किसी भी तरह से पेपर 1 के अंदर कोशिश करके 30 से 32 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं 50 में से, तो आपका बहुत सारा प्रेशर जो एग्जाम क्वालिफाई करने का है वो पेपर 1 अकेले उठा लेगा। पढ़ते वक्त याद रखिएगा, जिन बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग वीक है, बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स और रीजनिंग में 0 मार्क्स लिए होते हैं, वो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। कोई बात नहीं, प्लेटो को भी मैथ्स नहीं आती थी, मुझे भी नहीं आती है, लेकिन रीजनिंग पे हम ट्राई कर सकते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है, दिमाग लगा सकते हैं। तो जिन बच्चों की मैथ्स और रीजनिंग खराब है, आप समय बचा लो मैथ्स का, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ तो मान लेते कि अभी भी नहीं हो रहा है। रीजनिंग तो हो सकती है ना दोस्तों, समय बचा के रीजनिंग पे ज्यादा एफर्ट लगाओ। प्लस एक चीज और यहां पे याद रखनी है, कोशिश करना कि हर हाल में रिसर्च, आईटी, हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, इनके मिनिमम 3 रिवीजन 1 महीने में लगा देना। यहां पे आपके मिनिमम 32 to 33 क्वेश्चंस 100% सही हो जाएंगे, यानी कि आपका एक एवरेज रहेगा 66% के आसपास। अब आता है मेन सब्जेक्ट। चूंकि आप जीरो लेवल स्टूडेंट हैं, तो एक चीज आपको बहुत जरूरी है, आपके पास हथियार होना चाहिए, यानी कि बुक्स होनी चाहिए, वेपन्स होने चाहिए। आप जीरो लेवल स्टूडेंट हैं, जीरो पढ़ाई है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ोगे क्या, 1 महीने में आप क्या पढ़ोगे, उस पे मैटर करता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। बहुत सारे बच्चे ब्रिटिश हिस्ट्री को फोकस करेंगे। अगर आप लास्ट मंथ पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, तो विनीत पांडे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक बात बोलना चाहता है आपको। आप जो लास्ट की 4 यूनिट्स हैं, जहां पे लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, लिट थ्योरीज, इस पे ज्यादा फोकस करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ पढ़ी है। बहुत सारे मेजर राइटर्स, मेजर एजेस के राइटर्स आपने पढ़े हैं, लेकिन जो चीजें आपसे मिस हुई हैं वो है क्रिटिसिज्म, थ्योरी, कल्चर स्टडी, लैंग्वेज पेडागोजी, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश यूज इन इंडिया। ये टॉपिक्स आपके लिए रैंडम है, नए हैं। तो अगर आप 6 घंटे में से 4 घंटे नए टॉपिक्स को दे दें और 2 घंटे आप पुराना ब्रिटिश का रिवीजन करें, तो ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी। अब एक चीज आती है कि क्या इस सिचुएशन में हम नोट्स बनाएं। दोस्तों, नोट्स होते क्या है? पहली बात तो ये सोचिए कि नोट्स क्या होते हैं। नोट्स किसी कॉपी को देख करके दूसरी कॉपी में लिखना, किसी किताब में से सेलेक्टेड पैराग्राफ, सेलेक्टेड लाइंस, हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन को दूसरी किताब में लिखना, हम ओवरऑल इसी को नोट्स बोलते हैं। दोस्तों, अंतिम समय है, लिखने में समय खराब मत करिए। हाइलाइटर मंगवा लो, मार्केट से पेंसिल मंगवा लो, हाइलाइटर मंगवा लो। जिन किताबों से पढ़ रहे हो उनको वहीं हाईलाइट कर दो, उनको वहीं पेन से टिक कर दो, पेंसिल से टिक कर दो।
कॉपी थोड़ी हो सकता है आपको देखने में खराब लगे, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करोगे उस बुक को, आपको पता होगा मैंने क्या क्या हाईलाइट किया है, कहां कहां फोकस किया है, कौन कौन सी चीजों को जरूर करना है। इसके साथ बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो गलती है लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना उनके लिए अच्छा है जिन्होंने पूरी तैयारी की है, थ्रू आउट तैयारी की है। वो स्टूडेंट जो 0 लेवल पे हैं और डायरेक्ट एग्जाम देंगे, 1 महीने का एग्जाम है आपका, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना आपको कंफ्यूज कर देगा, स्ट्रेस में डाल देगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि चूंकि आप 1 महीने में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके भी मन में होगा कि शायद ना हो पाए। तो यहां पे जब आपको खोने का डर नहीं है तो पाने के लिए सब कुछ है। यानी कि दोस्तों पेपर वगैरह छोड़ो, जो सामने पढ़े उसे रिवाइज करो, रिवीजन करो। एक आपने सुना होगा हमारे हिंदुस्तान में छात्रों से रिलेटेड एक लाइन आती है, एक बहुत ही फेमस लाइन है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना, यानी कि कम सोने के समय थोड़ा कम कर दो, 10 घंटे मिनिमम चाहिए। काक चेष्टा, कौवे की तरह लगातार रिवीजन करो। बको ध्यानम, टॉपिक पे बगुले की तरह ध्यान रखो। 1 महीने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक बंद कर दो, सिर्फ अपने आप पे फोकस करो। और दोबारा से कह रहा हूं दोस्तों, लंबे लंबे छक्के क्रिकेट में वो मारता है जिसको बोल्ड होने का डर नहीं होता। जब बोल्ड होने का डर होता है तो विकेट बचाने में रह जाते हो, लेकिन वो लड़का जिसे डर नहीं है, क्या होगा, आउट ही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो देखता है बाउंड्रीज कि अगर मैंने मारा तो कहां जाएगा। यानी कि दोस्तों तुम्हारे पास छक्के मारने का टाइम है, बोल्ड होने का डर तुम्हें वैसे भी नहीं है। 4 घंटे पेपर 1 को दो, 6 घंटे में 4 घंटे लास्ट वाले यूनिट्स को दो, सिर्फ 2 घंटे अपने पुराने रिवीजन के लिए करो। अब एक अंतिम चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि एक चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखना, अगर आपको यहां से 3000 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और आपके पास एक हवाई जहाज है, तो आपको ही पता है कि पहले कौन पहुंचेगा। अच्छी किताबें, अच्छी गाइडेंस, अच्छी लेवल की प्रिपरेशन आपके लिए हवाई जहाज है। अगर आपका टारगेट है, आपको दूर पहुंचना है, सक्सेस पे पहुंचना है, क्रैश कोर्सेज हमने शुरुआत की है, सीने पे हाथ रख के हमने रिजल्ट्स दिए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं और रिजल्ट्स देंगे। मैं उन लोगों में से हूं जो सक्सेस के इंटरव्यूज डालता है, उन बच्चों के इंटरव्यूज। तो अगर आप में दम है 10 घंटे पढ़ने का, आप में दम है अपने मुकद्दर को, अपनी जिंदगी को इस 1 महीने में बदलने का, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं क्रैश कोर्स का पार्ट बनिए। 10 घंटे आपके, टॉपिक हमारे, 10 घंटे की मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारा, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारा, सफलता आपकी, आपकी सफलता हमारी सफलता। तो मिलते हैं क्रैश कोर्स में। धन्यवाद।